हाँ श्रावणी, बोलो, क्यों बुलाया मुझे इस वक्त यहाँ? मैं यहाँ तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मुझसे मांगने आई हूँ? श्रावणी, मेरे पास तुम्हें देने लायक कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। अर्चना, तुम हमेशा से ये कहती आई हो ना कि तुमने और मानव ने आज तक जो कुछ भी किया मेरी खुशी के लिए किया। तो अब मेरी खुशी के लिए तुम दोनों में से किसी एक को ये जॉब छोड़नी होगी। अब मानव तो मेरे एक इशारे पे नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नौकरी मानव नहीं तुम छोड़ो। बोलो, कब रिजाइन कर रही हो तुम? नहीं श्रावणी, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। जहां तक बात है मानव के बारे में सोचने की, वो तो मैं हमेशा से सोचती आई हूँ। उनके लिए, उनके पूरे घर के लिए मैं कभी भी और कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन जो तुम चाहती हो वो मैं कभी नहीं करूंगी। और हाँ, मानव को भी ये नौकरी छोड़ने नहीं दूंगी। और मेरी ये बात गांठ बांध कर रख लो। हमेशा से यही किया है अर्चना ने। तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए हैं मानव को पाने के लिए। और जब उसे पता चला कि वो अपनी इस चाल में कामयाब नहीं हो सकती, तो हर बार त्याग करने का ढोंग करके महान बनती आई है वो। लेकिन बस अर्चना, अब की बार मैं तुम्हें महान बनने नहीं दूंगी। श्रावणी समझ नहीं रही कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। उसकी ये एक माँ उसे मानव से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। और ये मैं उसे बता भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी हर बात उसे सिर्फ और सिर्फ गलत ही लगती है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कब समझेगी ये लड़की? क्या हुआ मानव? कुछ परेशान लग रहे हो? अब बस सुबह से चक्कर काट रहा हूँ। 7-8 जगह हो गया है, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। देख, जल्दबाजी में कोई भी काम अच्छा नहीं होता, काम बिगड़ ही जाता है। लेकिन श्रावणी को तो मुझे मालूम है श्रावणी ने क्या कहा, मुझे मालूम है। लेकिन उसने ये भी कहा है जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती तब तक तू यहाँ नौकरी कर सकता है। मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वर्कर्स के साथ नरमी से मत पेश आइए। और हो सके तो जहां तक उनकी मदद करने का सवाल है, वहां भी किसी पर एहसान करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जरा सोच समझ कर। आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए। आपने मानव की मदद करने के इरादे से उसके बहनों की नौकरी थी, लेकिन इस बात को लेकर फैक्ट्री के लोगों में अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन मैंने मैम, चिंता मत कीजिए, अब तक तो मैंने सबको संभाल लिया। ये सब बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं कि बात जहां है वहीं खत्म हो जाए। तुम दोनों ने अभी ज्वाइन किया ना? जी सर। ये बोनस सिर्फ सीनियर वर्कर्स के थे। नए वर्कर्स के लिए फैसिलिटी लागू नहीं होती। जाकर अपने काम पे लग जाओ। यार मानव, तुम अच्छे इंसान हो, मेहनती हो, टैलेंटेड हो, बस कभी कभी ज्यादा ही जज्बाती हो जाते हो। बी प्रैक्टिकल, जस्ट लाइक मी। क्या हुआ, मुस्कुरा के रहे हो? सर आप प्रैक्टिकल है, प्रोफेशनल है, लेकिन आप जज्बाती भी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ऐसे साल के बीच में बोनस नहीं देते। अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटना, इसे जज्बाती होना ही कहते हैं सर। कमाल है यार, मेरी बीवी का भी मेरे बारे में बिल्कुल यही ख्याल है। जानता हूं सर, मैं उनकी सोच को अच्छी तरह जानता हूं। जो मेरी साली थी तो